तो जय हिंद दोस्तों। कश्मीर की अपडेट्स आ रहे हैं जहाँ पर 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया है। यहाँ पर मोदी जी की अमेरिका के साथ बात हुई है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो F-16 जो अमेरिका के पाकिस्तान के पास में है, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया है और $400 बिलियन दिया था उनको रिपेयर करने के लिए। तो पाकिस्तान ने सारे के सारे कश्मीर की तरफ और हमारे बॉर्डर के एरिया में डिप्लॉय कर दी है काफ़ी सारी आर्मी। वो ये चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कहीं भारत अगर रिटेयर करता है, यानी भारत अटैक करता है या भारत को इस तरह की कोशिश करता है बॉर्डर क्रॉस करने की, तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत एक वॉर में उलझ जाए। इससे क्या होगा कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी गिर जाएगी और भारत के अंदर हो रही ग्रोथ से पाकिस्तान को जो जलन हो रही है, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगने के बाद जो चाइना की हालत खस्ता हो गई है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो इजीली चाइना की तरफ वापस चले जाएंगे या वो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश इस तरह की कंट्रीज़ में चले जाएंगे। वो खास मिला जुला की बात ये कि ये लोग की सोच ये कि किसी भी प्रकार से इंडिया के अंदर में असुरक्षाएं फैलाई जाए ताकि भारत के देशों में बाहर की कंपनियों को, बाहर के इन्वेस्टर को ये मैसेज आए कि इंडिया सेफ़ नहीं है। दूसरी चीज़ कि मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे। जब ये इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया गई और वहाँ पर मोदी जी क्राउन प्रिंस के साथ जब बैठे हुए थे तो उनके बीच में कम से कम 2 घंटे के बीच ये डिस्कशन हुआ है। और डिस्कशन इस चीज़ पे हुआ है कि क्या इंडिया की और सऊदी अरेबिया की जो डील्स है वो किस तरीके से चलेगी या हमारे उनके बीच में बिजनेस डील्स होने वाली थी। और ये टेररिस्ट अटैक को लेके भी दोनों के बीच में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कस हुई है। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी गया है सऊदी अरेबिया को कि देखिए वो रिलीजन बेस पे जो अटैक हुआ वो जाहिर सी बात है प्रॉपर एक डिस्कस हुआ है वहाँ पे। और अब मोदी जी सऊदी अरेबिया से यहाँ वापस आए हैं तो सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक मैसेज आया है, वो ये आया है कि हम भारत के साथ हैं और हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ के ऊपर बारीकी से नज़र लगाए बैठा होगा कि ये आतंकी हमला किस प्रकार से हुआ या इसके पीछे क्या मानसिकता थी। तो सऊदी अरेबिया जिस तरीके से खुद को बदल रहा है, आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये कंट्रीज़ अपने आप को बदल रही है। इनके अंदर में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो रहा है। तो एक मैसेज वहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन की शंकाएं बढ़ रही है। दूसरी चीज़ की जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी कि हम भारत को उलझा लेंगे इससे, तो इससे ये होगा कि भारत की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। अब मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ या जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि भारत सरकार कोई बड़ा अटैक नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो मुझे लगता है कि हम लोग को किसी तरह की वॉर में नहीं उलझना चाहिए इस टाइम पे। इसका कोई और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो पहली प्रायोरिटी जो भारत सरकार ने रखी है वो रखी है सर्च ऑपरेशन न्यूट्रलाइज़ करने का और बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उसको बॉर्डर लॉक करके इनको अंदर ही अंदर न्यूट्रलाइज़ करके और इन्फॉर्मेशंस और एविडेंस कलेक्ट करने की, क्योंकि इनके पास से मिलने वाले एविडेंस हमारे को अभी यूएन में नहीं देने हैं। अभी इसके बाद अगर हमें ये एविडेंस मिलते तो शायद जो हमारी यूएस के साथ जो एक मिलिट्री हमारी यूएस के साथ एक अभी डील हुई है जिसमें हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी हमने साथ में की और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो एक मिलकर एक प्लान मतलब कि लड़ाई करने का जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके तहत हम ये इन्फॉर्मेशन अगर यूएस को देते हैं तो कल के दिन अगर हम अटैक करेंगे तो यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने F-16 यूज़ ना करने दें। तो उससे भारत के लिए इजी हो जाएगा कि जब हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान को कैसे प्रेशर में रखा जाए और आतंकवादी संगठनों के जो अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर में इनको कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है सामने कि जो लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और जो अभी कश्मीर में हैं वो लोग का अचानक से सडनली से कश्मीर छोड़ के वापस आ जाना और कश्मीर की एक इकोनॉमी को और लोगों के बेरोज़गार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये होना था, ये तो होना ही था। और क्योंकि इसके बीच में कुछ कश्मीरी लोग भी हैं, सिविलियंस, जो लोकल सिविल्स लोग हैं, जो पब्लिक है वहाँ की, जिन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, जिन्होंने रेकी करी है, तो उन्होंने पहले इस चीज़ को रेकी किया है। इस चीज़ की वो पूरी इन्फॉर्मेशंस थी कि यहाँ पर आर्मी नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, वीडियो बहुत वायरल हो रही है वो, जहाँ पर इंडियन आर्मी के लोग ही पब्लिक के पास गए हैं उनकी मदद करने के लिए, तो पब्लिक डर रही है कि हमारे बच्चों को मत मारिए, क्योंकि वो लोग इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर आए थे और उन्होंने वीडियो शूट किया है, उन्होंने अपने हेलमेट्स पे कैमरा लगाए हुए थे। तो अब ये वीडियो आज नहीं तो कल ये किसी न किसी अकाउंट से पोस्ट की जाएगी।
अगर तो टेररिस्ट इस वीडियोस को पाकिस्तान भेजता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये वीडियो पोस्ट की जाएगी, तो ऐसा मुश्किल लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ये वीडियो किसी एक ऐसे अकाउंट से पोस्ट की जाएगी जो इंडिया में अवेलेबल हो या कश्मीर में अवेलेबल हो, तो लश्कर तैयबा के किसी न किसी अकाउंट से वीडियो रिलीज़ की जाएगी। और ये जो एक इन्फॉर्मेशन से है ये है कि इनमें से जब अटैक हुआ तो पाँचों के पाँचों जो लोग थे उनमें से कश्मीरी भी थे, कश्मीरी लड़के भी थे। तो जो कश्मीरी जो पाकिस्तानी हैं वो शायद न्यूट्रलाइज़ किए जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आगे के लिए जो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी न्यूज़ जहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन या किसी तरह के भड़काने की न्यूज़ है, तो आप इस चीज़ पे भरोसा ना करें, क्योंकि मेन चीज़ पाकिस्तान की ट्रैप में फंसना नहीं है। तो ध्यान रहिए और सुरक्षित रहें। जय हिंद।